साथियों, हम हैं त्रिलोकपुरी विधानसभा के चिल्ला गांव परिसर में। यहाँ पर नई आबकारी नीति के तहत जो ठेका खोला जा रहा है उसका यहाँ पर तमाम जनता विरोध कर रही है। किसी तरह की कोई घबराहट नहीं, पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई भी कार्रवाई होगी तो हम लोग साथियों भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता गोली भी खाएगा, जेल भी जाएगा और एफआईआर भी कराएगा। लेकिन हम ये यहाँ नहीं खोलने देंगे। जब मुख्यमंत्री दिल्ली का केजरीवाल कहता था मैं यहाँ का बेटा हूँ, क्या माँ बहनों को इस तरह का उपहार देना होता है? पंजाब में जाके बात करते हैं कि पंजाब में नशा मुक्ति करेंगे, और जिस दिल्ली की जनता ने, भोली वाली जनता ने, गरीब जनता ने इतना विश्वास जताया उसके साथ इतना बड़ा प्रोग्राम। आखिरी आप सब जानते हैं कि ये कितनी बड़ी मोटे पैसे की लेन देन होती है। केवल 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं उसके प्रचार के लिए पैसे बहुत मोटी रकम मतलब इन्होंने प्राइवेट कंपनी से दी। ये जो शराब का ठेका खुला है इसी के ऊपर रेस्टोरेंट खुलेगा, बाहर वाला ही नाचेंगी, और ये वातावरण समझिए कि क्या वातावरण होगा। दिल्ली सरकार का जो इन्होंने अपनी नीति, ये जो शराब नीति को रहा पढ़िए गूगल पे, उसमें लिखा कि दिल्ली सरकार ये बताएगी कि शराब कैसे पी जाती है। अब ये लोग ये भी बताएंगे कि शराब कैसे पी जाती है। और तो दूर की बात है कि माँ और बहनों के लिए अलग से ठेके खुले जाएंगे, उन ठेकों में पुरुषों की एंट्री नहीं होगी। तो इस तरह की दिल्ली सरकार ने की। मेरे सभी युवा साथियों से खड़े जो मेरे साथी बैठे, देखिए हमारे गुर्जर समाज के गांव के लोगों को बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन अगर साथियों ये खुल गया तो आपको फिर लगेगा कि यार उस टाइम एक प्रदर्शन हुआ था, काश मैं उस प्रदर्शन में खड़ा होता तो मेरा आज बेटा, मेरा पोता, मेरा बच्चा नहीं बिगड़ता। आप किसी को रोक नहीं पाएंगे। जो दिल्ली सरकार और कोरोना के टाइम पर ऑक्सीजन नहीं दे पाई, दवाई नहीं दे पाई, बेड नहीं दे पाई, लेकिन आपके घर के आगे, आपकी खिड़की के आगे शराब की दुकान और कहीं और दूर सुनिए, आज आप होम डिलीवरी फ्री है, आपको जितना चाहिए रात 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे। हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी मयूरभंज जिला इसका विरोध करते हैं, लेकिन मेरा केवल आप सबसे निवेदन है कि हम सबको कंधे से कंधा मिलाकर इकट्ठा होना चाहिए। अगर 3-4 दिन हम लोग अगर कहीं भी हम लोग पीछे हट गए तो साथियों आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और ये 600 साल पुराना हमारा गाँव, इसमें अलग अलग जगह पुष्पा लग जाएगा। आपको रखना चाहिए। पूरी दिल्ली में प्रदर्शन हो रहे हैं, पूरी दिल्ली में विरोध हो रहे हैं, और वही एकजुटता सुनूंगी आपके साथ में हमारे बुजुर्गों को, युवा साथियों को, माँ से हमारी माताओं को, बहनों के साथ आपको करना पड़ेगा, और पूरा संगठन आपके साथ है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जैसा कि कहा जा रहा है कि यह एरिया पूरा रेजिडेंशियल है, और रेजिडेंशियल एरिया में जो गाइडलाइन है सरकार की, माननीय उच्च न्यायालय की, उस इलाके में ये ठेका आप देख रहे हो हमारे कैमरे के माध्यम से। ऊंची बिल्डिंगें हैं, गली है, पूरी आबादी है, यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित हैं। देख रहे हैं आप किस तरह से यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। वो महिलाएँ हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, सभी विरोध कर रहे हैं बहुत बड़ी संख्या में। और कहीं ना कहीं जब दिल्ली सरकार की जो आबकारी नीति है उसका एक बहुत ज़बरदस्त विरोध हो रहा है। करेंगे और दिन रात विरोध करेंगे जब तक कि ठेके सारे बंद नहीं हो जाएंगे। हम ऐसे ही भूख हड़ताल करते रहेंगे और बैठे रहेंगे। हम लोग का आदमी पिएगा नहीं, बच्चे नहीं पिएगा। घर में आदमी बच्चे पी के झगड़ा नहीं करेंगे। यही परेशानी है हम लोग का। नहीं खुलना चाहिए, नहीं खुलना चाहिए। बच्चे और बिगड़ेगा यहाँ, और यहाँ बच्चे बिगड़ जाएगा। और क्या, छोटे छोटे बच्चे रहेगा, वो भी पैसे लेके दौड़े दारू है ना, यही रास्ते से बच्चे लोग जाते हैं। हम लोग यहीं से रिक्शा चढ़ाते हैं, बच्चे समाचार के लिए भेजते हैं स्कूल में। तो क्या करेगा, बच्चे चीज का पैसा लेगा और ठीक है पे पहुँच जाएगा। क्या करेंगे बच्चे लोग? बच्चों का गरीब आदमी किराए पे रह रहे हैं, मतलब कहाँ से बच्चों पेट पालेंगे कि दारू पिलाएंगे बच्चों को।
बच्चे बिगड़ जाएंगे। ये काम नहीं होना चाहिए। लेकिन दिल्ली के जो सरकार के जो मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि जनता की सुविधा के लिए सब हो रहा है। नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। ये कुछ नहीं चाहिए हमें सुविधा। ये दारू बिल्कुल नहीं चाहिए, बच्चे हमारे बिगड़ जाएंगे। ये जो यहाँ ठेका खुल रहा है, क्या कहना है आपका? हमारी यही राय है कि गाँवों में ठेका कोई भी नहीं होना चाहिए। क्या नुकसान लगता है तुम्हें यहाँ के ठेका खुल गया, क्या नुकसान होगा? यहाँ से सबका रास्ता है, बहन बेटियाँ यहाँ से आएंगी जाएंगी, दुनिया भर का जाम लगेगा। रोज चोरी चकारियाँ होंगी। जाम कैसे लगेगा? वो तो नीचे है। नीचे है तो कोई नीचे आके थोड़ी खड़ा होगा दारू लेने के लिए। गाड़ी ऊपर खड़ेंगे, कूदेंगे तो जाम तो लगना ही है कंपलसरी। मतलब जाम का डर है या कुछ और भी है? कुछ और भी बहुत डर है यहाँ से कि मेन रास्ता है, बहन बेटियाँ सब यहीं से गाड़ी ऑटो सब पकड़ती हैं। सब दारू पियेंगे, उल्टी सीधी हरकतें करेंगे, उसका कौन जिम्मेवार होगा? उसका जिम्मेवार कौन होगा? इसलिए ठेका बंद होना चाहिए। स्कूल नहीं होना चाहिए, कोई रिहायशी इलाका नहीं होना चाहिए जहां पर स्थानीय लोग रहते हैं, कोई मंदिर मस्जिद नहीं होना चाहिए। लेकिन इस केजरीवाल धुर्त सरकार को इतनी जानकारी नहीं है कि ये रिहायशी इलाकों में शराब के ठेके खोलने के लिए तैयार है। हम सभी को इस चीज की चिंता करनी चाहिए। केजरीवाल को ये बिल्कुल भी एहसास नहीं है कि लोगों की जान के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। स्थानीय जगहों पर भी आप रिहायशी इलाकों में भी आप शराब के ठेके खोलना चालू कर दिए। क्या चिल्ला गांव जैसे इलाकों में और त्रिलोकपुरी जैसे जो स्लम एरियाज आते हैं, क्या यही सब आपके पास रह गई है जगहें जो यहाँ पर आप खोलने के लिए तैयार हो गए? और केजरीवाल जी, आप तो चाहते हैं कि दिल्ली को नशे में आप चूर चूर कर दे, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं सरकार को बहुत बड़ा एक फायदा होता है। सरकार सिर्फ अपना फायदा देखती है। जब केजरीवाल जी आए थे तो सभी बहनों को ध्यान होगा, बोलते थे मैं पानी फ्री में दूंगा, और आज पानी, वो स्वच्छ पानी दिल्ली को नहीं दे पा रहे। मेरा नाम सुनील चौधरी है और मैं चिल्ला RWA का महासचिव हूँ। सुनील जी, ये जो आप प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रदर्शन आप देख रहे हैं मेरे दाएं हाथ पे, यहाँ पर एक शराब का ठेका खोल दिया गया है। ये रिहायशी इलाका है। हो या तिल्लोपुरी हो या कल्याणपुरी हो, मेरे हिसाब से पूरे हिंदुस्तान में कॉलोनी में ठेके खुलना बिल्कुल नाजायज़ चीज़ है। ठीक है, बिल्कुल भी अनऑथराइज्ड चीज़ है ये, हमें कभी करनी ही नहीं चाहिए। मुझे क्या इस चीज़ से किसी पार्टी का, या मुझे नहीं लगता कि किसी चीज़ का पार्टी का हमें नाम लें या कुछ भी है। बट अगर ये चीज़, मैं सच बताऊं तो मैं भी यहाँ पे दिल्ली में हूँ। बार-बार टारगेट कर रहे हैं केजरीवाल जी, महिलाओं का कितना ध्यान रखते हैं? केजरीवाल जी महिलाओं का बिल्कुल ध्यान रखते हैं। ठीक है, 849 नए ठेके खुलने जा रहे हैं। ये बहुत ही चिंता का विषय है। सारे मापदंड जो थे उनको धराशायी करते हुए, उनको तोड़ते हुए कानूनों को, कि पहले कोई स्कूल हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, उनके पास कोई भी शराब का ठेका नहीं खोला जाएगा। तो रहने के लिए उनका यहाँ से पलायन करता हूँ कि पुरजोर विरोध जारी रहेगा। अपना जो भारत के अंदर दिल्ली में ये भ्रष्ट अरविंद केजरीवाल की सरकार की तरफ से जो शराब नीति चल रही है, इसका हमारी जनता के साथ समर्थन होकर पूरा पुरजोर तरीके से इनका जो है विरोध हम करेंगे। पुरजोर तरीके से हमने रिटर्न में भी दिया है। इसमें जितना भी दिल्ली सरकार क्या कहते हैं जो है ये ठेके खोल रही है, इसमें हमारा जो है रिटर्न के लिए भी हम लिख कर दे रहे, एक समिति बना रहे हैं, उसके खिलाफ जो है हम रिटर्न में भी लिख करके देंगे जहाँ देना होगा। उनसे बात हुई तो वो ये कह रहे हैं कि जनता का खाली बीजेपी वाले विरोध कर रहे हैं, जनता नहीं कर रही है। नहीं, आप ये देखिए ना, पूर्व में भी आप ये देखो कि इसमें किस नेता ने क्या कहते हैं शराब के ठेकों को समर्थन दिया है, या किसने क्या कहते हैं अपनी जनता को क्या कहते हैं नशे की तरफ झोंकने का काम किया। ये तो सीधा सीधा हमारे पूर्व में जो नेता रहे हैं उन्होंने नारे दिए हैं, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। और आज देखो कि यहाँ भ्रष्ट नेताओं की तरफ से शराब दिल्ली का भविष्य खराब किया जा रहा है, बच्चों को अंधकार की तरफ धकेला जा रहा है। तो दीपक जी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी सब तो ठीक है। आप देखिए शिक्षा कहाँ सही है, स्कूलों की हालत देखिए। आप ये देखिए कि आज स्कूलों के अंदर जितने भी सरकारी स्कूल हैं उनके अंदर पानी नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी ये कहते हैं कि मैंने पूरी दिल्ली के अंदर क्या कहते हैं पानी फ्री कर रखा है। आप स्कूलों के अंदर जाकर के देखिए, किसी के अंदर पाइपलाइन नहीं मिलेगी। शिक्षा का स्तर देखिए क्या है, शिक्षा का स्तर पहले जैसा नहीं है। और रिनोवेट करा करके दिल्ली सरकार ने जो है स्कूलों के नाम पर घोटाला किया है। एक एक कमरे को रिनोवेट करने के लिए लाखों लाख रुपया उन्होंने खाया है।
तो आप नए स्कूलों का निर्माण करो ना, तब तो मैं मानूं कि हाँ शिक्षा नीति सही है। स्वास्थ्य नीति में देखिए आप जाकर के, स्वास्थ्य में दवाइयाँ नहीं मिलती हैं लोग बागों को, ठीक है। और आप बताइए बिजली पानी आप फ्री बता रहे हैं, सर्दियों में क्या कहते हैं बिजली का बिल फ्री दे देते हैं, और 6 महीने में गर्मियों का बिल जो आता है वो 3-3, 4-4 हज़ार रुपये आता है। तो फ्री कहाँ से हो गया? मैं तो फ्री तब मानूंगा जब जीरो बिल आएगा। और पानी देखिए आप कितना गंदा पानी है, पीने लायक नहीं है। की जनता ने पहले भी संघर्ष किया, जब चुनाव आते हैं फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री वाईफाई के लिए लोग वोट दे देते हैं। अब की बार केजरीवाल जी जनता को बहकाने में प्रयास करते रहे, कुछ भी करते रहे, मगर वो कामयाब नहीं होने वाले, क्योंकि जनता उनकी नीतियों को भली भांति समझ चुकी है। और अब की बार जो सरकार को वोट मिलेगा वो दिल्ली के विकास के लिए और दिल्ली के भले के लिए वोट मिलेगा। लेकिन केजरीवाल तो एमसीडी में सरकार बनाने जा रहे हैं, अब क्या बात? कौन कह रहा है दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी क्या कहते हैं एमसीडी में सरकार बनाने वाले? ऐसा आप देख लीजिएगा, हम दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार एमसीडी के अंदर पूर्ण बहुमत से अच्छे तरीके से बनाने वाले हैं। कितना बड़ा एडवर्टाइजमेंट चल रहा है कि एमसीडी में केजरीवाल। आप ये देखिए कि हर जगह एडवर्टाइजमेंट करते हैं। अभी पंजाब में भी जाकर के देखिए कि महिलाओं को बरगलाने के लिए उन्होंने 1000 रुपये के लिए बोला है कि हम हर महिला को 1000 रुपये देंगे। दिल्ली में जितने वादे किए थे क्या पूरे हो चुके हैं? जनता उनके जो झूठे वादे हैं उनको भली भांति समझ चुकी है, और आगे उनके वादों में सरकार बिल्कुल भी दिल्ली की जनता उनको वोट नहीं देने वाली है और अच्छे तरीके से समझ चुकी है। हमारा धरना निरंतर चलता रहेगा जब तक केजरीवाल जी अपनी नीतियों को, शराब नीतियों को वापस नहीं ले लेते। दिल्ली के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये निरंतर चलता रहेगा हमारा धरना। लोगों का सहयोग है, पूरी जनता का सहयोग है, पूरे गांव का सहयोग है। यहाँ आप ये देखिए, बच्चों को दूध के लिए प्रेरित करना चाहिए कि दूध पियो, स्वास्थ्य पर सही करो अपना, और यहाँ आप शराब के लिए अदिति क्या कहोगे? ये जो शराब नीति के तहत ये ठेका खुल रहा है, क्या कहेंगे इसके लिए? देखिए इसके लिए मैं क्या कहूँगा, देखिए हमारी माताएं, बच्चे, बुजुर्ग सब देखो ये लोग बैठे हैं। पूरा जीवन 600, मतलब ये जो गांव का इतिहास है ये 600 साल पुराना गांव है ये, और 600 साल में इन्होंने जीवन में कभी नहीं देखा जहाँ मंदिर, पूजा पाठ, बच्चे खेलते थे, अब यहाँ शराब के ठेके होंगे। आप समझिए कि आगे जाके कितना अब यहाँ चोरी, डकैती, अपराध होगा। माँ बहनों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। और दिल्ली में एक नहीं, करीबन 850 ठेके दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने खोले। जो अरविंद केजरीवाल जी स्वराज की बात करते थे, कहते थे कहीं भी गली मोहल्ले में कोई भी शराब का ठेका खुलेगा तो वो शराब के ठेके वहाँ की ग्राम सभा, वहाँ की RWA, मार्केट एसोसिएशन, वहाँ की कीर्तन मंडलियों की परमिशन से खोले जाएंगे। अगर वो कीर्तन मंडलियाँ, वो RWA, गांव पंचायत, गांव के बड़े बुजुर्ग कहेंगे कि यहाँ नहीं खुलना चाहिए तो वहाँ ठेका नहीं खुलेगा। जो केजरीवाल एक बात टाइम पे ऐसे बात करता था, आज वो केजरीवाल देखे बिना बताए चोरों की तरह ठेके खोल दिए, केवल अपने लालच के लिए। आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं से मेरी इस बारे में बात हुई है, उन्होंने सबने एक ही बात कही है कि भाजपा अपनी राजनीति कर रही है और कुछ नहीं है। भाजपा राजनीति नहीं कर रही, भाजपा केवल समाज के जो बेचारी हमारी बहनें, बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए धूप में 4-4, 5-5 दिन से उनके सहयोग में खड़ी है। कौन बात करेगा बताइए? ये बताइए, गांव है 600 साल पुराना गांव है, ये चिल्ला गांव है। इस गांव में लोगों के जीवन में उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि मेरे घर के आगे ठेका खुलेगा। वो अपने नए बच्चों को, नाती पोतों को क्या देना चाहेंगे? उनके हाथ में किताबें, शराब की बोतलें। ये विरोध इस बात का है। विरोध आपको रेवेन्यू की चिंता नहीं है ना? नहीं, ये सारा पैसा जो 3000 करोड़ रुपए जो केजरीवाल ने उत्तर प्रदेश, गोवा, पंजाब और उत्तराखंड के चुनाव के लिए उत्तराखंड, दिल्ली के लोगों की बलि चढ़ा दी है। दिल्ली को शराब के नशे में डुबाना चाहता है। लेकिन दिल्ली मॉडल की तो चर्चा बाहर हो रही है। उत्तराखंड को फ्री पानी मिलेगा, पंजाब में शराबबंदी होगी, पंजाब में ये कहता है कि नशा मुक्ति होगी, और जिस दिल्ली का कहता है मैं दिल्ली का बेटा हूँ, उस दिल्ली को इसने नशे के मतलब भट्टी में झोंक दिया है। उत्तराखंड में सरकार बनाने जा रहे हो, फ्री पानी मिलेगा लोगों को। यहाँ देखिए, आप घर में साफ पानी नहीं मिल पा रहा। आप देखिए जमुना में, देखिए आप ये कहता है कि जमुना में 6 बार झूठ बोल चुका है कि लोग जमुना में डुबकी लगाऊंगा।
और फिर कहता है अगले चुनाव 2024 तक बात करता है। और यहाँ कोरोना में ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं थी, दवाई की व्यवस्था नहीं थी, अस्पताल की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन घर घर में अब शराब के ठेके खोल दिए। ठेका खुला, गांव में खोला, जो गांव में खोला जाए उसके खिलाफ आप भाजपा क्या कहती है? देखिए, भाजपा इसका विरोध करती है। नहीं, उस व्यक्ति का विरोध करती है या ठेके का विरोध करती है? इनकी आबकारी नीति का विरोध करती है, क्योंकि व्यक्ति का विरोध करती है कि जिला में रहने वाले व्यक्ति का विरोध करेंगे कि ठेकों का विरोध करेंगे? नहीं, देखिए, हम पूरा चिल्ला समाज के साथ हैं, हम अपनी माँ बहनों के साथ हैं, हम अपने बच्चों के साथ हैं, हम अपने बुजुर्गों के साथ हैं। हम लोग वाले भी तो गांव में ही हैं, वो भी तो यहीं के रहने वाले। उनको बिल्कुल ये तो देखिए, ये तो हमारे बड़े बुजुर्ग जो बैठे हुए हैं, इनको तय करना है गांव के लोगों को। हमने उनका बहिष्कार कर दिया है। बिल्कुल, ये तो गांव के लोगों ने कहा कि जिन्होंने अपने दुकानों में दिया है उनको ये समझ आनी चाहिए कि हमारे दादा जी तो हम लोग इसका विरोध करते हैं। देखिए, हम लोग कहते हैं भाई, देखिए, जहाँ पहले दिल्ली में 272 ठेके थे प्राइवेट, ये 850 कर दिए गए। आखिर किस लालच में हुआ? किसी से पूछा नहीं क्या? रातों रात चोरों की तरह आए और दुकानें मतलब इस तरह से शराब के ठेके खोल दिए। हम इसका मंडल में कितने ठेकों का विरोध आ रहा है आपके? पूरी दिल्ली में जगह जगह आपके जिले की? हमारे जिले में करीब उन्होंने 32 ठेके खोले हैं। 32 के 32 में विरोध आ रहा है। मैं सुबह से 2 जगह से आ रहा हूँ, तीसरी जगह यहाँ। और अभी में यहाँ पे RWA अध्यक्ष महामंत्री सुनील चौधरी जी ने पिछले 7 दिन से धरना दे रखा है, कोई सुध लेने अभी तक नहीं आया। आप भी 5 दिन बाद आ रहे हैं। नहीं, देखिए, हम इनके पूरे संपर्क में, आप पूछिएगा इनसे, इनके पूरे सहयोग में। हमने यहाँ से SHO के साथ थाने में मैं स्वयं गया था। बोलिए सुनील जी, मैं थाने में स्वयं गया, मैंने स्वयं DCP से बात की, हम सब लोग लगे हुए हैं। बात यहाँ पे राजनीतिक नहीं है, बात यह है कि हमारा जो दिल्ली का वातावरण खराब हो रहा है, इसको हम सबको मिलकर इसको रोकना है। नहीं तो कल्पना करिए कि दिल्ली का बेड़ा गर्क हो जाएगा। नशा, चोरी, डकैती, अपराध, मर्डर और बलात्कार जैसी कितनी घटनाएं हो जाएगी। आप लोगों से मेरा बड़ा बुजुर्गों से निवेदन है कि आप लोग कमर कस दीजिए, ठेका नहीं खुलेगा। जिस दिन आप लोग एक हो जाएंगे, हम सब लोग पूरी ताकत लगाएंगे। डॉक्टर विनोद पचेती जिंदाबाद। क्या रेवेन्यू के लिए लोगों को नशे में धकेलना ही एकमात्र रास्ता है क्या? आप ये बताइए कि आप जो उम्र पहले पीने की 25 साल थी, वो उम्र अब इन्होंने कर दी 25 से 21 कर दी। रात को 11 बजे के बाद पूरी दिल्ली में कहीं भी किसी होटल, रेस्टोरेंट, कहीं भी शराब नहीं परोसी जाती थी। आप सबको मालूम है कि कितने बजे रात तक परोसी जाएगी? अब कितने बजे तक बताइए? पूरी रात 3 बजे तक आप परोसी जाएगी। जो आदमी रात को 9 बजे, 10 बजे, 2-3 बजे दारू पी के आएगा, वो समझिए कि रोडों पे चलना मुश्किल हो जाएगा। छीना झपटी, चोरी, मर्डर, बलात्कार, ऐसी जैसी कितनी घटनाओं को शुरुआत हो जाएगी। इसके लिए मैं कहता हूँ, मैं तो दिल्ली सरकार की अब आ रही नीति का जो शराब नीति है, इसका हम विरोध करते हैं। मुख्यमंत्री से निवेदन है हाथ जोड़ के कि आप इसको बदलिए। लोगों में रोष है। जिन माँ बहनों ने आपको अपना बेटा भाई कह के वोट डाला था, आपने उनके साथ बहुत बड़ा धोखा दे दिया। आपने जो अपनी किताब लिखी थी स्वराज चुनाव से पहले, उसमें आपने कहा था कि नशाबंदी कैसे की जाए। उसमें लिखा था कि जितने भी ठेके खुलते हैं वो वहाँ के विधायक और प्रशासन की रजामंदी से खुलते हैं। फिर आपने कहा कि जितने भी ठेके खुलते हैं विधायकों के और अफसरों के रिश्वत लेने से और प्रेशर में खोलते हैं। तो इसका मतलब कि आपने जो ठेके खोले हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं रिश्वत, मोटी रिश्वत ली गई है। हमारे यहाँ एक ठेके की बात नहीं है। देखिए, हम लोग सब लोग गांव के जो प्रधान हैं, बुजुर्ग हैं, माँ बहनें हैं, उनके साथ हम बिल्कुल है। हम आपसे कहना चाहेंगे, कोई FIR होगी तो वो विनोद पचेती पे होगी, सुनील चौधरी पे होगी, सुनील गुप्ता पे होगी, सब पे होगी। लठ चलेंगे, हम पे चलेंगे, आपको बिल्कुल लठ नहीं लगने देंगे। लेकिन आपसे केवल यही निवेदन है कि आप केवल ये जो ठेका खुल रहा है, इसका विरोध में हमारे साथ खड़े हुए। आपके ऊपर कुछ भी आँच नहीं आने देंगे। जो भी होगा, अगर कहीं लट होगा, गोली चलेगी, कहीं FIR होगी, हम अपने ऊपर हम लोग कराएंगे। अब ये मेरा डॉक्टर विनोद पचेती दोनों हाथ ऊपर उठा करके गांव के जितने भी लोग खड़े हैं, सब मेरे समर्थन में बोलेंगे कि मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन अगर FIR होगी तो सबसे पहले डॉक्टर विनोद पचेती और सुनील चौधरी के ऊपर होगी, उसके बाद गांव वालों का नंबर आएगा। डॉक्टर विनोद पचेती जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े हैं। ये हम भी आज गांव वाले आपको
भरोसा दिलाते हैं कि हम भी भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। दारू का ठेका बंद होना चाहिए। कहना चाहती हूँ कि जो यहाँ पे दारू का ठेका खोला गया है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमारे दही देवतान की वो लगे हुए हैं, दही देवता हमारे, वहाँ पे हमारा मंदिर है। और दूसरी बात यह है कि बच्चों का बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। अगर खोलना है तो देखो, सड़क तो हमारी टूटी पड़ी है, सड़कें ठीक कराएं, हमारी नालियाँ टूटी पड़ी हैं, नालियाँ ठीक कराएं, और दूसरा स्कूल खुलवाएं, कॉलेज खुलवाएं, बच्चों के लिए स्टेडियम खुलवाएं। ये चीज़ नहीं खुलवानी चाहिए, क्योंकि इससे असर पड़ेगा, बहुत ज़्यादा गलत असर पड़ेगा। ये हमारा इस तरह का ही विरोध रहेगा जब तक ये ठेके सारे बंद नहीं हो जाएंगे। हम ऐसे ही विरोध करते रहेंगे और रोडों पे उतरते रहेंगे। हमें ये हर हालत में बंद कराना है, और अगर सरकार हमें जेल में बंद करती है ना, हम जेल में भी बंद होने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये ठेके बंद करवाने ही है हमें। ठेका जहाँ खुलना है, ये वो मकान है, और यहाँ पर कुछ ठेका जो खुल चुका है, यहाँ पर ये लोग देख रहे हैं किस तरह से महिलाएं विरोध कर रही हैं, और एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन महिलाओं का यहाँ देखने को मिल रहा है। दिल्ली सरकार के खिलाफ यहाँ पर बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन महिलाओं का देखने को मिल रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं किस तरह से महिलाओं में रोष है, गुस्सा है, और तमाम महिलाएं यहाँ सड़कों पर उतर चुकी हैं, और ये लगातार विरोध प्रदर्शन कई दिन से जारी है, और ये कह रहे हैं कि आगे भी जारी रहेगा इसी तरह का विरोध प्रदर्शन। तो महिलाओं में एक बहुत बड़ा गुस्सा देखने को मिल रहा है, किस तरह से यहाँ पर ये ठेका खुलने का विरोध कर रही है जनता, किस तरह से लोग सड़कों पर आ गए हैं और लगातार अपनी बात को कहे जा रहे हैं कि ये जो शराब की आबकारी नीति है, इसको दिल्ली सरकार को जल्दी से जल्दी बंद करना चाहिए, अपना फैसला वापस। लग रहा है कि दिल्ली सरकार आपकी बात को मानेगी। दिल्ली सरकार हमारी बात नहीं, दिल्ली की जनता की बात को मानने के लिए मजबूर होगी। दिल्ली की जनता, दिल्ली की महिलाएं, दिल्ली की युवा, दिल्ली के धार्मिक लोग, महिलाएं बहुत दुखी हैं इस सरकार की जो आबकारी नीति नई जो लेकर के आए। गुप्ता जी, जब मेरी आम आदमी पार्टी के नेताओं से बात हुई तो उन्होंने कहा कि ठेके तो पहले भी थे। पहले दिल्ली के अंदर ठेके 272 थे, आज 850 इन्होंने मंजूरी दी है, ये गलत है। लेकिन ये आम आदमी पार्टी लगातार कह रही है कि भाजपा जो है राजनीति कर रही है। भाजपा राजनीति नहीं कर रही। मैं इसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि अरविंद केजरीवाल ने एक पुस्तक स्वराज लिखी है, उसके अंदर लिखा है कि नेता और अफसर किसी दबाव में बिक जाते हैं, और दिल्ली के अंदर अगर आबकारी नीति को लागू करना है, शराबबंदी करना है, जहाँ भी शराब की दुकान खुले वहाँ RWAs, वहाँ की मार्केट एसोसिएशन, वहाँ की कीर्तन मंडली और स्थानीय लोगों की अनुमति से ही शराब की दुकान खोली जाए। ये मैं नहीं कह रहा, ये अरविंद केजरीवाल की किताब जिसमें अरविंद केजरीवाल ने लिखा है। गुप्ता जी, यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने ये कहा कि जनता कोई विरोध नहीं कर रही है, सिर्फ भाजपा के लोग अपनी राजनीति चमका रहे हैं। ये भाजपा राजनीति नहीं चमका रही है। केजरीवाल सरकार लोगों को पानी तो नहीं पहुंचा पा रही, घर तक दवाई तो नहीं पहुंचा पा रही। 1000 बैंक्वेट हॉल्स को इन्होंने लाइसेंस दिए हैं कि रात के 3 बजे तक 4 बजे तक दारू बेचिए, दारू परोसिए। जो दारू पीने की उम्र 25 वर्ष थी, इन्होंने 21 साल कर दी। ये कहाँ ले जाना चाहते हैं दिल्ली को? शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी के लिए पैसा भी चाहिए केजरीवाल जी को, और रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा तो पैसा कहाँ से आएगा? रेवेन्यू बढ़ाने के और बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। हम टूरिज्म को बढ़ावा दे सकते हैं, लेकिन हम दिल्ली के नौजवानों को शराब पीने के लिए क्यों मजबूर कर रहे हैं? मैंने हमने तो नहीं सुना कि शराब कैसे पी जाएगी, उसके लिए ये डेमो देंगे। शराब पिला रहे नौजवानों को, फ्री डेमो दे रहे हैं। ये तरीका बिल्कुल गलत है। भारतीय जनता पार्टी
इसका पुरजोर विरोध करेगी। और ये भी तो कह रहे हैं कि लोगों का समय बचेगा, जो लोग ठेके में लाइनों में लगते थे, घर से काम धंधा बंद करते थे, अब उनके समय ऐसे बहुत सारे काम हैं जिसमें लोगों का समय बचना चाहिए, उस पर केजरीवाल जी ध्यान नहीं दे रहे। शराब बेचने पर ही ध्यान क्यों दे रहे हैं? यहाँ जहाँ अभी ये विशाल धरना चल रहा है, ये एक रेजिडेंशियल एरिया है। यहाँ के लोग जो बैठे हैं राजनीतिक लोग नहीं है, यहाँ के सब स्थानीय लोग बैठे हुए हैं, जिला गांव के लोग बैठे हुए हैं। तो ये ठेका बंद होना चाहिए। क्या लगता है कि अभी आप जनता विरोध कर रही है, कल जब चुनाव होगा यही जनता फिर सरकार बनाएगी, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री वाईफाई के लिए फिर सरकार बनेगी? फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री का नारा दे करके उससे ज्यादा पैसे लोगों की बीमारी में खर्च हो रहे हैं गंदा पानी पी करके। शिक्षा और स्वास्थ्य नंबर 1 है दिल्ली का। शिक्षा, एक स्कूल नहीं खुला दिल्ली के अंदर पिछले 7 साल के अंदर। पुराने स्कूलों को टीप टाप करके जिसमें करोड़ों रुपए का घोटाला है, वो सरकार सबको आईना दिखा रही है। एक भी स्कूल दिल्ली के अंदर नया नहीं खुला है। अगर खुला है तो अभी मनोज तिवारी जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 नए स्कूल अभी खुलने जा रहे हैं, जिनका उद्घाटन हो चुका है। उत्तराखंड में और पंजाब में, माने एक और पंजाब में जाकर के वो दिल्ली का मॉडल पेश क्यों नहीं करते हैं? वहाँ कहते हैं शराबबंदी होनी चाहिए, और दिल्ली के अंदर लोगों को डेमो दे रहे हैं शराब कैसे पी जाए। उत्तराखंड में भी तो केजरीवाल ने कहा फ्री पानी देंगे। फ्री पानी और फ्री का झांसा, वो 1 मिनट, केजरीवाल ने कहा कि मैं दिल्ली के अंदर मेडिकल एम्बुलेंस चला रहा हूँ। आपने कहीं देखी मेडिकल एम्बुलेंस दिल्ली के अंदर? नहीं, उन्होंने कहा दिल्ली में चल रही है। गांव के अंदर, झुग्गी स्लम के अंदर जो उसका वोट बैंक है, वहाँ पानी है ही नहीं पीने का। फ्री तो है, पानी नहीं आता तो फ्री किस काम का? लोगों के बिल नहीं आ रहे, लोगों को नहीं, वो फ्री पानी जो मिल रहा है, पहले माफिया टैंकर कितने टैंकर चलाता था, आज कितने टैंकर चल रहे हैं, वो ये एक बड़ा घोटाला है। देखो जी, हमारे यहाँ जो ठेका खुल रहा है ये बहुत पुराना गांव है, और ये पब्लिक जो रहती है, लोग रहते हैं, पुराने लोग रहते हैं, बहू बेटियाँ आती जाती हैं, मंदिर जाती हैं, देवताओं पे जाती हैं, जो प्राचीन मंदिर हैं उन पे जाती हैं, माता के मंदिर हैं, और बहू बेटियों का निकलना यहाँ दुश्मन हो जाएगा। और रोज़ की लूट बाजारी, चोर बाजारी, चक्कू छुरी गोली चलेंगी, तो रोज़ लड़ाई झगड़े होंगे, हम लोग रोज़ थाने में खड़े रहेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा गलत खुल रहा है, बहुत ज़्यादा गलत है, इसका विरोध हो रहा है और हम विरोध करते रहेंगे, मरेंगे मारेंगे, ठेका नहीं खुलने देंगे। क्या कहेंगे जो ये ठेके के लिए आप लोग क्या कहेंगे बाबूजी? ये ठेका नहीं खुलना चाहिए, ठेका नहीं खुलना चाहिए। यहाँ पर क्या नुकसान यहाँ पर जो लड़कियाँ आती हैं और रिहास है, यहाँ पर जो छोटे छोटे बच्चे हैं, तो वो यहाँ पर कोरा शराबी आएगा, वो अपना नशा करते आए, यहाँ पर गिरेगा, तो इसलिए बच्चों पर और बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। सरकार को ये, इससे सरकार को करा ही रही है, जो भी उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट है ना सरकार को, वो पैसे ले रही है, ठेके खुलवा रही है। हाँ, और एक किसी आदमी को थोड़ा सा लालच दे दिया मकान का, इसलिए उसने थोड़ा मकान दे दिया, नहीं तो और लोगों के पास गए तो इसलिए ठेका कोई भी यहाँ पर राजी नहीं है। साथियों, किस तरह से महिलाएं जो है सड़कों पर निकल के आ गई हैं, अभी हाथों में थालियाँ लिए, थाली बजा के क्या शो करना चाहते हैं ये लोग। ये थाली क्यों बजा रहे हैं आप लोग? हम इसलिए थाली बजा रहे हैं कि दिल्ली सरकार ने हर जगह दारू के ठेका खोले हुए हैं, जिससे कि हम औरतों के लिए बहुत दिक्कत की बात हो गई है। हम औरतें, हम माँ बहनें बेटियाँ इस समाज में कैसे जिएंगी? हर दारू की उससे हर घर परेशान है। हमारे भाई और जो भी आते हैं, जो कमाई उनकी जाती है, सारी दारू पे उठ जाती है, घर में आके मार पिटाई इत्यादि करते रहते हैं।
तो देखा जाती है किस तरह से महिलाएं यहाँ गुस्से में हैं, तमाम महिलाएं यहाँ गुस्से में हैं और लगातार अपना रोष प्रदर्शन जारी कर रही हैं। ये चिल्ला गांव की महिलाएं हैं जो कि घरों से निकलकर यहाँ पर इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। जब हमारे मोदी जी थाली बजा के